नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, लॉकडाउन का समय है और मैं आपके सामने अजय पूनिया आपके सामने हरियाणा जीके की चर्चा करूंगा। खूब धक्के खा लिए होंगे, जगह जगह आपने कोचिंग ले ली होंगी और मेरी कोशिश रहेगी जो मन सीखा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वीरन का दंत हो गया। जो सीखा है भैया ने, मेरी माना ने, लाडले भाई भाना ने, मैं दूंगा। रात का टाइम है भाई, बड़ी मुश्किल से वीडियो यो बोर्ड का इंतजाम कराया, स्केच पेन का इंतजाम कराया है। जो कुछ मैंने सीखा है आज तक, HCS लेवल तक लेकर ग्रुप डी तक हरियाणा की कोई भी वैकेंसी हो, आपने एक नंबर का बहुत अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। और मेरी यह वीडियो अगर आपने अच्छी लगे तो आप गांव देहात तक, मेरे उस भाण भाई तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दियो जो पैसे का अभाव का कारण, गरीबी का अभाव का कारण ये जो ठगी चल रही है ना, ऑनलाइन क्लास ले हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, उनमें कौन नहीं जा सके। तो मैं ज़्यादा लंबा भाषण कौन दूं, आज मैं कोशिश करूंगा। पंचकूला जिला शुरू करांगे आप। रात का टाइम है, आवाज़ आ रही होगी आपका दौर है, और कम आवे तो भी थोड़ा एडजस्ट कर लियो। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने ला रहा हूँ भाई, स्पीकर है को नहीं, आवाज़ आती होगी आप दौर है। मैं शुरू करूंगा आज जम्मा थारली भाषा, अपनी भाषा में, पंचकूला जिला। बिल्कुल पंचकूला जिला की चर्चा करेंगे आप। पंचकूला जिला देखो, आपने के पढ़े आज तक, जो पंचकूला है ना, पंचकूला आपको पहला पसंद के बना रखे आपने, पंचकूल है ना। कूल मेरे क्या हो गया, नहर। संस्कृत भाषा का शब्द है यो, है ना, संस्कृत भाषा का शब्द नहर। हमारे 5 नहर या 5 कुएं थे, है ना, उस तक ये बन गया पंचकूला। अब यो नहर का न है न, इस नहर का न क्या बना दो आप, नाडा। नाडा नहर, नाडा नहर, नाडा। देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है, जहां पर 1688 में गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने, है ना, बांगली की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया था। उसके बाद में वो पोंटा साहिब से, है ना, आनंदपुर साहिब जा रहे थे। तो देखिए यो मन के पसंद बना दिया। आपका पहला क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे आप। तो क्या आ गया, पंचकूला, 5 नहर, कूल संस्कृत भाषा का शब्द, नहर तक है। नाडा नहर द्वारा भी सिंचाई या पानी की व्यवस्था की जाती है। नाडा नहर भी है, याद रखोगे, पुराने समय की बात है। नाडा नहर भी थी और नाडा नहर से सिंचाई काफी पंचकूला के मोरनी हिल क्षेत्र की, है ना, यो याद है ना, मोरनी हिल मनसा देवी मंदिर का जो इलाका है, पानी की व्यवस्था करा करते भाई, सीधी सी बात है। तो क्या सीख लिया आपने, पंचकूला नहर, 5 संस्कृत भाषा का शब्द, नहर कौन सी बना दी मैंने, नहर है नाडा नहर। नाडा नहर से नाडा साहिब गुरुद्वारा, और यो NH 73 है ना, जो दिल्ली से शिमला जो हाईवे है ना, उसको ऊपर शिवालिक की तलहटी में, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थापित, पूछ ले आप पे, शिवालिक की तलहटी में स्थित 15 किलोमीटर दूर है यो, मैं पंचकूला आते हैं। तो कौन सा गुरुद्वारा हो गया, गुरुद्वारा नाडा साहिब। आपने उरे पढ़ लिया। जब नाडा साहिब पढ़ लिया, दूसरा कौन सा है, मांझी साहिब। ये 2 गुरुद्वारे हैं पंचकूला के, मांझी साहिब और नाडा साहिब, दोनों कर लिए। और जैसे सरदारा की बात चली ना, इसको ऊपर आड़े क्वेश्चन लिख लो, है ना, पटियाला मंदिर, क्योंकि किसी वक्त, है ना, पटियाला रियासत के अंग्रेजों के समय के अंदर, जब हम भारत गुलाम था हमारा, बड़ी शर्म की बात, अपना देश गुलाम था, फिर क्या करा भाई, था तो था, लेकिन हमारे वीरा ने, भगत सिंह ने जिंदाबाद बोलो, आजाद करवाया। तो पटियाला रियासत का भाग था क्या, पंचकूला। पुराना क्वेश्चन पूछे आपसे, हरियाणा के निर्माण से पहले तो पंचकूला का जो क्षेत्र था, कालका का जो क्षेत्र था, शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र था, वो पटियाला रियासत के अंडर में भी था। राजा रणजीत सिंह का भी अधिकार रहा है ना, याद रखोगे आप। तो क्या सीख लिया आपने थोड़ी देर में, पंचकूला, 5 नहर, है ना, नाडा साहिब और नाडा नहर, यो देखो, यो सारा याद हो गया आपके। दोबारा चलो, अब पंचकूला है, पंच का बनाते हो पुराण, पंच का क्या बना दिया, बना रहे पुराणों में या पाषाण काल में, पुराणों में या पाषाण काल में पंचकूला की खास बात देख लो। गांव का नाम लिख लो, सकेतड़ी गांव में क्या मिला है, हस्त कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, पत्थर की, प्लस में क्या मिला है, चाकू। यो पर्सन खतरनाक है भाई, पूरा पाषाणिक युग में भी, है ना, हमारे यहाँ मानव रहता था भाई। थक रहे हैं, रात के 10:30
11:15 हो गए हैं। वीडियो थारे खातर लाइट ही भाई गांव में बनानी जरूरी थी, ला गया हूं थारे खातर। तो क्यों क्या सकेतड़ी गांव पाषाण युग का प्रश्न आ जाए पूछ ले, पाषाण काल में, पाषाण काल ये प्रश्न आपने तावड़े से पाऊं कौन गे वह बाद में करा दूंगा। प्रति व्यक्ति आयर गेहूं कम हुआ है, सड़क ज्यादा कम सर फलना दिखड़ा सब ना हुए हैं। तो क्या सीखा पुराणों में पाषाण काल में सकेतड़ी गांव में अस्त कुल्हाड़ी और चाकू बरामद होया है। पंचकूला का इतिहास शुरू कर रखा है मैंने, है ना। और आपने के पढ़ रखा है पंचकूला के बारे में, आप के पढ़े बैठे हो हैं। पंचमपुर था है, पंचमपुर पुराना नाम है, पंचमपुर पुराना नाम है पंचकूला का है। बाओली 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 के शिलालेख में, बाओली के शिलालेख में, बाओली का एक शिलालेख बरामद होया है मोहनी शिला का। बाओली का शिलालेख में इसका नाम क्या रखा गया, पंचकूला। याद रखो ना, पंचमपुर, पंचमपुर याद रखियो, पंचमपुर। बाओली का शिलालेख में इसका वर्णन है। फिर आपने के पंचमपुर इससे क्या लिख दिया, विराटनगर। विराटनगर का नीचे क्या लिख दोगे, पांडव कहां जा रहे थे, हिमालय। वो अज्ञातवास मिला था बेचारा, अंतर ठोकर खाई थी युधिष्ठिर, धर्मराज ने भी देख लो, है ना। तो विराटनगर रुके थे हिमालय जाते हुए, है ना। तो हिमालय विराटनगर की राजधानी क्या थी, पंचमपुर। तो ये इलाका और भी पुराना हो गया, तो पांडवा तो संबंधित भी हो गया, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करा तो एग्जाम मास्क है। बाउली शिलालेख, है ना। सकेतड़ी गांव मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाथ कुल्हाड़ी, फिस्ट हथेली में छोटी कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ के चलाया करते, हस्त कुल्हाड़ी और चाकू सकेतड़ी गांव में। तो ये कैसा पौराणिक है। थोड़ा सा पंचकूला के बारे में और आ जाओ, है ना। तो पंचकूला के बारे में कड़ा आ जाओगे यहाँ पे 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी के तो अंत में, 8वीं की शुरुआत में, है ना। कौन सा राज्य का नाम लिखूं मैं, ललितादित्य और यशोवर्मन, है ना। ये कन्नौज का, है ना, कन्नौज का। ललितादित्य का कश्मीर का। तो प्रश्न पूछ लें 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के शुरू में। दो राजाओं की नजर भी रही है, उनका भी डाल पड़ी है इस राज्य में देख कर। कौन सा, ललितादित्य। हाँ वो ललितादित्य याद आ जाएगा आपके, राज तरंगिनी, है ना, कलहन, है ना, कलहन ने लिखी थी, है कश्मीर के बारे में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी, है ना। तो अब यो पर्सन भी खतरनाक है। तो ललितादित्य ने भी हमारे पंचकूला पंचमपुर के ऊपर, है ना, अपना समझ रहे हो आधिपत्य स्थापित कराया था भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद में यशोवर्मन, कन्नौज, है ना, हर्षवर्धन व उसकी बहन, वो सारा सौदा याद आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन उड़ता है, आ सके, ध्यान कर लियो, ठीक है। फिर डॉक्टर का नाम लिख दो, मजूमदार। डॉक्टर मजूमदार क्या कहता है कि ये हमारा पंचकूला है ना, गुप्त काल, सवर्ण युद्ध, है ना, गुप्त काल, श्री गुप्त ने स्थापना की थी, गुप्त काल है, चंद्रगुप्त याद होगा सारा। तो गुप्त काल, डॉक्टर मजूमदार क्या कहते हैं, गुप्त काल का भी हिस्सा रहा है शिवालिक का क्षेत्र। यो कौन सा, पंचकूला। हाँ जी, क्योंकि गुप्त काल की जो चांदी की मुद्रा, क्या की मुद्रा, चांदी की जो मुद्रा मिली है ना, चांदी की जो मुद्रा मिली है, चांदी के सिक्के मिले हैं, उनसे डॉक्टर मजूमदार ने सिद्ध कराया है कि यो इलाका क्या का था, याद रखोगे, गुप्त काल का संबंधित भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपने आ गया, ठीक है। उसके बाद में कुषाण वंश, उसके बाद में कौन आ गया, कुषाण वंश की ईंटें, कुषाण वंश की ईंट भी मिली है भाई, है ये अंबाला की सीमा पर, अंबाला की सीमा के ऊपर, है ना, अंबाला की सीमा पर कुषाण वंश की जो ईंट वृक्ष, ईंट वह ईंट याद करो, अगर वाली भी याद करो, 9वीं शताब्दी वाली, सारे का मापा लिख रखा है उसके ऊपर। अगर अगर पाता है ना, वो बड़ा हनुमान का मंदिर देखा होगा आपने गुरुवाई शहर में, हाँ, अगर सेन राजा की राजधानी वो तो वह ईंट थी, लेकिन पूरा कुषाण वंश की ईंट भी प्राप्त हुई है। इन सभी इस तक की शिक्षा आपने, गुप्त काल का संबंध भी है, कुषाण का संबंध भी है, ललितादित्य राजा का भी संबंध है, निश्चय यशोवर्मन का भी संबंध है ना। पुराणों में जब पाषाण काल में सकेतड़ी गांव में हस्त कुल्हाड़ी सब कुछ मिला है पंचमपुर में। तो ये क्वेश्चन भी आपने आना चाहिए। अब उसके बाद में एक बार थोड़ा साफ कर दो इसने। तो देखो आपने यूं इस तरह पढ़ना है भाई, है, हिम्मत ना हो यार, बेइज्जती कर रखी था आपने, पढ़ दे सो बोली, है ना। आगे चलो। तो फिर ये हो गया पंचकूला, ठीक है। फिर पंचकूला के इतिहास को आसी याद कर लो, आसी था, पृथ्वीराज चौहान याद आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान सेकंड था ना, उसका मामा था बिलन देव का जो मामा था ना, उसने भी किसके शासक को रहा था, पंचकूला के शासक को रहकर यहाँ पर अपना कब्जा किया था। तो आसी का अभिलेख आपने पढ़ रखा होगा, है, बड़सी गेट, वो पूरा किला, है ना, जॉर्ज थॉमस, आसी चर्चा कराएंगे, सारी उसकी, वो सारे याद है आपका यार, मेरे याद थारे पाओगे।
तो ठीक है, तो 80 है, 80 का है ना, जहाँ 80 मैंने और तलवार, जिस किले में तलवारों की बनाने की एक फैक्ट्री थी, 80 किला का अर्थ बता दिया। साथ साथ 80 मैंने तलवार बनाना किला था 80 के अंदर, तो उसका नाम पर पड़ गया, तलवार की कारखाना था तो 80 किला हो गया। जरा समझ था आयरलैंड का वो 80 बड़ग याद होगा सारा, उसने छोड़ दो एक पर। तो 80 के पृथ्वीराज चौहान सेकंड के मामा बिलन देव था ना जो मामा, उसने भी पंचकूला पर अपना अधिकार किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो, इतिहास बताना रहा हूं पंचकूला का माप ने यो आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उर्त भी आ सके है। फिर पंचकूला के बारे में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, पंचकूला कहां पर है, शिवालिक की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में, है ना। आपने रट्टा मार रखा है भी चंडीगढ़ शिवालिक की गोद में है, शिवालिक की पहाड़ी में गोद में कौन सा शहर बसा हुआ है, चंडीगढ़ है। लेकिन भाई चंडीगढ़ से तो पंचकूला के न्यारा है, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है ना, यो चंडीगढ़ है, यो पंचकूला है ना, और यो के है मोहाली है। ये तीनों के तीनों के हैं, तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, ट्राई सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों शहर साथ मिल जाएगा ट्राई सिटी हो जाएगा। अब चंडीगढ़ के सैटेलाइट शहर कुछ है तो पंचकूला और मोहाली हो जाएगा। ये सैटेलाइट उपग्रह शहर, सैटेलाइट शहर पूछ है। चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली एक साथ पूछ है, तो ये तीनों क्या है, तीनों ट्राई सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब चंडीगढ़ के 2 सैटेलाइट पूछ है, उपग्रह पूछ है, तो कौन से आएंगे, पंचकूला और मोहाली। पंजाब, हाँ ये वो मोहाली है जब चावल के भूसत है ना, गेहूं के भूसत है, वह बिजली पैदा करी है, कोई संयंत्र लगाया गया। जीके बड़ी खतरनाक है, करंट अफेयर की क्लास नुमा तारी हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, तो वो भाई सांस ना लियो 1 मिनट भी, नहीं तो भगवान की कसम फेल हो जाओगे। अरे भाई सेकंड में सारी चीजें जानकारी दूंगा। और जीके एक्सप्रेस का नाम तो चैनल बनाया तारा भाई ने, नाम मेरा अजय पूनिया है, तारा भाई हूँ, लाडो बहन है मेरी, लाडले मेरे भाई जो भी हैं भाई जुड़ जाओ। जो मैं पसंद आओ तो खूब इसमें शेयर कर दो, पहुंचा दो दूर तक यह वीडियो, ठीक है। तो आपने सीख लिया सारा का सारा, है ना। अब शिवालिक की पहाड़ी चर्चा आई, तो शिवालिक की पहाड़ी ऊपर के फिल्म हमारे 1398 वो लंगड़ा तैमूर लंग था कि वो तैमूर लंग, है ना, तैमूर लंग। पर इसने भी इसका यहाँ पर आकर तहस नहस किया। प्रश्न होगा शिवालिक क्षेत्र को या पंचकूला क्षेत्र को किसने 1398 का नाम ले तो ले, कौन ले, एक विदेशी लुटेरा ले दे, नाम ले भी दे तो दिल्ली का बार का इलाका, अम्बाड़ा का इलाका, सिरसा का इलाका, जो तैमूर लंग ने यहाँ पे भयंकर दवाई मचाई थी, तो पंचकूला जिसकी चपेट में आया था 1398 तैमूर लंग पंचकूला। याद रखो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। जब शिवालिक का नाम आ जाएगा ने, जब शिवालिक का नाम आ जाएगा तो प्राचीन नाम के शिव है, ऐसे बन जाएगा वाह शिवा लेते लक अक, है ना, और कै, है ना, की पहाड़ियां जटा, है ना। तो शिवालिक मैंने शिव की लट, शिव की अलग, शिव की जटा, शिवालिक की पहाड़ी देखो इस ताई है। और शिवालिक की पहाड़ियां क्यों बताने लग रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर तब है ये, हाँ बिल्कुल भुरभुरा पत्थर है, बलुआ पत्थर है शिवालिक की पहाड़ी। अब ये याद रखोगे, क्वेश्चन पेपर में आ सके है, क्योंकि शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ चंडीगढ़ ही नहीं पंचकूला भी है, याद रखोगे। पंचकूला का कालका शहर भी हो सके है, और है रायपुर छोटी जो नैनो सिटी मेरे याद आने वाली, देखो मेरे याद आने वाली पर्सन कह दिन हम किताब उठाई है यार, हमने तो तो रोज पढ़ो, मैं तो कह महीना में खाली पढ़ा था, मान बता दिया बड़कान भैया ने, छोटे बहन भाई थोड़े खुश हो जाएंगे, तो न्यू पढ़ा करो, एक क्लास में देखो सारा रखने तहस नहस करेंगे आप हैं। तो बलुआ पत्थर पे शिवालिक की पहाड़ी बन रही है, यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। शिवालिक के बारे में और प्रश्न आ जाने तो तीस्ता नदी नीचे लिख दो सिक्किम। देखो पढ़ रहे हो पंचकूला, इसका संबंध देख रहे हो, शिवालिक की पहाड़ी पर तान लग रही है, तीस्ता नदी सिक्किम है। सिक्किम का कौन सा इलाका, सिक्किम का वो असम हिमालय, असोम हिमालय, असम का नाम बदल गया है, असोम नाम है, लिखा करो, असोम हिमालय का क्षेत्र है। तीस्ता नदी के उससे होकर और फिर कड़ा आ गई है नेपाल, हाँ नेपाल है, फिर कड़ा आगे पाकिस्तान। यो देखो जो सारा शिवालिक की पहाड़ी है, ये शिवालिक की पहाड़ी अपना हरियाणा भी इसका देखो नजदीक में जा है, याद रखोगे, है ना। तो ये प्रश्न खतरनाक है शिवालिक की पहाड़ियां का, यो आ सको हो, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपने आनी चाहिए। और नेपाल में इन पहाड़ियां के नाम है चूरिया हिल्स। नेपाल के अंदर नाम पूछ रहे शिवालिक की पहाड़ियां कौन सी हिल्स हैं, चूरिया हिल्स पहाड़ियां। खतरनाक क्वेश्चन है, आप पंचकूला पढ़ रहे हो लेकिन देखो सारी चीज आपस में जुड़ रही हैं, फालतू डंगा नहीं बताऊंगा भैया ने, यो पर्सन भी आपने आना चाहिए। आगे चलना एक बार, लो मैं तो थोड़ा साफ कर दूं बोर्ड में, तो न्यू पढ़ोगे आप, ठीक है।
आगे चलो, रुकना नहीं है भाई, 1 मिनट भी नहीं रुकना है, 1 मिनट भी नहीं रुकना है, मैं बताऊं बात आपने, ठीक है। तो अब देखो पंचकुला था, अब देखो शिवालिक की पहाड़ी का नाम आया, शिवालिक की पहाड़ी याद आया आपको, है ना, शिवालिक की पहाड़ी, तो क्या लिख दूं, आज के नीचे क्या लिख दूं, मोरनी हिल्स, कौन सी पहाड़ी लिख दी, मोरनी हिल्स है, फिर क्या लिख दूं, टांगरी नदी है के, टांगरी नदी, फिर क्या लिख दूं, शिवालिक की पहाड़ी, मोरनी हिल्स में घग्गर, घग्गर, फिर इसने क्या है, अगड़ा, दूसरा नाम क्या है इसका, अकड़ा नदी, यो पर्सन भी आपने आना चाहिए। घग्गर का नाम अब क्या रख दिया गया है, सरयू नदी, उत्तर प्रदेश सरकार में। देखो नए क्वेश्चन साथ साथ देने लग रहा हूं, तो ये पर्सन भी आप पढ़ लोगे सारे के सारे, कोई मुश्किल को नहीं। जब मोरनी हिल्स की बात आई, तो आपने क्या याद कर रखा है, अरे इसके अंदर माता समलोठा माता का मंदिर कहां पर है, मोरनी हिल्स के अंदर है, पर्सन भी याद रखोगे आप, ठीक है। मोरनी हिल्स है, शिवालिक है, पंचकुला है, झील की बात आई, सुखना तो आपने चंडीगढ़ में याद कर रखी है, मानव कृत झील, सुखना झील मनुष्य द्वारा बनाई गई है, सही बात है। तो इसके नीचे एक और देख लो, टिक्कर ताल, ये 2 झील होगी, ये याद होगी आपके। जब घग्गर नदी का नाम आया तो पर्सन खतरनाक है, कौशल्या, राम की मां का नाम, कौशल्या बांध, जो राम की मां के नाम पर याद हो जाए, कौशल्या बांध घग्गर नदी पे है, अकड़ा नदी भी इसको बोलते हैं। सिरसा नदी, एक नाम और भी इसका, सिरसा नदी, यो पर्सन भी आपके याद हो गया, ये पर्सन आने चाहिए आपको। सिरसा में आगे जाकर मानगढ़ हुआ, टिब्बी है राजस्थान में, उस टिब्बी तहसील में या जाकर मिट्टी में विलीन हो गया है, तो इसका नाम सिरसा नदी, सिरसा का निविजा है, तो ये पर्सन भी आना चाहिए अपना। वो शहर वो अभ्यारण्य है, गाई दलदल सिरसा में है ना, वो सिरसा, तो ये पशुपति संप्रदाय सिरसा में था, डंग बड़ंग सिरसा जिला में कराएंगे भाई, सारी बात बहुत कुछ की सारा की मैं बताऊंगे आपने, तो ये सारा का सारा आपने पढ़ दिया। घग्गर नदी, सरयू नदी इसका नाम रखा जा रहा है, अकड़ा नदी बोलते, सिरसा नदी इसको बोलते, कौशल्या बांध इसको ऊपर है, टांगरी नदी आपने पढ़ लिया, टिक्कर ताल आपने पढ़ लिया, मोरनी हिल्स आपने फिर पढ़ लिया, तो यो आ गया। मोरनी हिल्स को ऊपर आपने रट्टा मार रखा है, आरोग्य है ना, आरोग्य वाह, मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा, 2-3 साल पुराना प्रश्न है यार, कमाल कर रहे। उस पास तो मैंने RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्री का पेपर दे लिया, मैंने मुख्य परीक्षा भी दे ली, जिस तरह अपना HCS हो है, तो जद का मैं पर्सन हरियाणा में याद करके आया था, आज तक के पर्सन में आरोग्य सेवा है ना, तो ये याद हो गया। आरोग्य सेवा क्या है, किसकी है, मनुष्य की है ना, बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर दवाई है पहुंचाना, ठीक। आरोग्य एम्बुलेंस सेवा है, तो इसके ऊपर क्या लिख दिया है, पशुओं का अस्पताल है ना, पशुओं का अस्पताल, तो पशुओं का अस्पताल पहला जो बड़ा खोला गया था ना, है कौन सा, पशुओं का बताया मैंने, पशुओं का अस्पताल पहला वो भी कड़ा सबसे बड़ा आपने पंचकुला के अंदर, यो पर्सन भी आपने याद कर लिया। तो मनुष्य की दवाई है तो पशु का भी याद कर लो, तो आप देखो इस तरह पढ़ोगे पंचकुला में। आगे चलना एक बार, जम्मा आसान है भाई, जम्मा आसान है, ये रुकना नहीं है आपने, है ना। अब और चर्चा करेंगे, देखो कितना बड़ा पंचकुला, अरे आप वाले प्रसंग में बड़का है, बताए कौन जो रट्टे मारे बैठे हो तुम, फिर क्या है यो पंचकुला है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, पंचकुला सुदूर उत्तर में, दिशा पूछे तो हरियाणा के सुदूर उत्तर में, दूर उत्तर में, जमा उत्तर में, नॉर्थ साइड में कौन सा जिला है, पंचकुला। और पंचकुला का उत्तर में सबसे आखिरी गांव कौन सा है, शाहपुर, हरियाणा का आखिरी गांव, हरियाणा का पंचकुला में हरियाणा का उत्तर दिशा में आखिरी गांव कौन सा है, शाहपुर, याद रखोगे। जो उत्तर दिशा में शाहपुर आखिरी गांव है, तो उत्तर और पूर्व उत्तर में क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश, क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश, यो याद रखोगे आप, हिमाचल प्रदेश है इसके, है। पश्चिम में पंजाब, पश्चिम में क्या है इसका, पंजाब है ना। और दक्षिण में क्या बच गया, दक्षिण में इसका अंबाला है, दक्षिण में क्या बच गया इसके, अंबाला है। यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। शाहपुर गांव बताया, उत्तर पूर्व में बताया, सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के उत्तर पूर्व कोने में होते, शिवालिक की पहाड़ियों के कारण यो प्रश्न आ लिया। कद आया था, हरियाणा पुलिस की पहली भर्ती जो खट्टर सरकार ने करी उस टाइम प्रश्न आया था, आ सका है दोबारा, तो ये प्रश्न आपने याद कर लिया, है ना। और जब वर्षा ज्यादा होगी ना, तो सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला, सब आर्द्रता और प्रश्न लगाओ तो समझ जाओ, सबसे ज्यादा हरियाणा में आर्द्रता सबसे ज्यादा है। और है ना, एक प्रश्न ये हो गया आर्द्रता, फिर नंबर 2 खास बात क्या हो जाएगी, आर्द्रता वाला ये हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ज्यादा बताऊंगा आपने, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहां पर है, पंचकुला में है। आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां पर है, पंचकुला में है। तीसरी बात क्या आ जाएगी यार,
अरड़ का उत्पादन, अरड़ खाया करा आप, तो अरड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा करे है पंचकूला में। फिर चौथा प्रश्न क्या आ जाएगा, जामुन, जामुन और महू और बहेड़ा, बहेड़ा के वृक्ष ये का क्षेत्र में है भाई, है ना। जामुन के, महू के, बहेड़ा के वृक्ष भी सबसे ज्यादा खड़े हैं पंचकूला में है, आप याद रखोगे। तो इस तरह प्रश्न आपने याद होने चाहिए। यदि इसका ये ज्यादा थे, ये उल्टा लिख दो, पूरा उल्टा लिख दो। क्या उल्टा लिखोगे यार, सबसे कम के है उरे, बताइए मैंने, सबसे कम है, बताओ भूमि है, कौन सी भूमि है, कृषि योग्य, कृषि योग्य सबसे कम भूमि कहां पर है, सबसे माइनस करूं मैं, माइनस, सबसे कृषियों का सबसे कम भूमि कहां पर है, पंचकूला में। कृषियों का सबसे कम भूमि है, तो गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन भी सबसे कम कहां पर है, पंचकूला में। गेहूं का उत्पादन कम है, क्यों कम है, क्योंकि यार सिंचाई भी क्या होती है, मात्र 25 हेक्टेयर में, 25 हेक्टेयर में सबसे कम सिंचाई, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, पंचकूला। गेहूं का उत्पादन सबसे कम कहां पर है, पंचकूला में। भूमि कृषियों का सबसे कम कहां पर है, पंचकूला में। और नहरों द्वारा सिंचाई सबसे कम कहां पर है, बताइयो, सबसे कम पंचकूला में। नहर कम, सिंचाई कम, गेहूं कम, और कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा सिंचाई भी सबसे कम कहां पर है, पंचकूला में। गेहूं का उत्पादन भी सबसे कम है पंचकूला में, याद हो गया। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी कहां पर है, पंचकूला में। तो ये कम कम वाले याद हो गए, ये अधिक 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 वाले, ठीक हो गया है। और 1% है ना, 42.54%, 1%, सबसे ज्यादा 1% कहां पर है, पंचकूला में है। ये प्रश्न भी आपने याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये देखो, एक कितने प्रश्न हो गया, 8-10 हो गया, 8-10 लगानी होगी, कितनी देर हुई है, 5-10 मिनट हुई होगी यार। पढ़ लो ना, जम्मा हरियाणा तक आसान कि मैं कौन पाई, आपने मुश्किल बना रखा है। एक बार टारगेट बना लो, और जिस दिन रोड टाउन खुल जाएगा ना, तेरा सामने आऊंगा भाई, बिल्कुल। जिस कोचिंग में बुलाओगे, जिस बोर्ड बुलाओगे, थारा बोर्ड, थारा पेन, मेरी जुबान, मेरा दिमाग, टक्कर चल लगे भाई बराबर की। बहुत दिन हो रही है, देख लिया हरियाणा में नंगा नाच नचा रखा है, कोचिंग में ना पढ़ाते, मस्करी मारे हैं, दांत फाड़े हैं, बहन बेटे के मजाक कर रहे, शर्म कर लो रहे, टीचर गुरु और को आओ, गुरु बेरा कितना बड़ा शब्द हुआ है, पाछे दूंगा ये ज्ञान की बात आपने, इसको ऊपर आ जाओ बोर्ड के ऊपर। तो आपने जो पढ़ लिया सारा पंचकूला, इस तरह पढ़ लिया, ठीक है। अब पंचकूला का तीसरा राउंड ले लो, तीसरा राउंड ले लो पंचकूला का। तीसरा राउंड आप किस तरह करांगे, आड़े के लिखूब है मंदिर, मंदिर एक तो आप पढ़ लिया, कौन सा मंदिर था, पटियाला, पटियाला मंदिर। दूसरा कौन सा था, मनसा देवी, कौन सा मंदिर था, मनसा देवी, मनसा देवी, मैं मणि माजरा, मणि माजरा का राजा कौन था, आप लिखते हो गोपाल सिंह, क्या लिखते हो, गोपाल सिंह। और मैं लिखूं इसमें गुरु बख्श सिंह, है ना, 1815 में। ये प्रश्न खतरनाक है। देखो आप गोपाल सिंह पढ़ रहे हो, मेरी तरफ से ब्रैकेट में आपके नोट्स जो बना रखे हैं ना आपने, उसमें गुरु पक्ष और लिख दियो, के मेरा गुरु पक्ष नाम आ जाए। मैं बड़ी गहरी किताब पढ़ा गुरु भाई, बता दी हर दिन। तो यो आपकी तरफ से ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मिला तो यो मेरी तरफ ठीक मान लियो। 1815 में हो गया, मणिभाद्रा में। कौन सा मंदिर, मनसा देवी का, मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी। अगला प्रश्न इसके अंदर शुरू करूं, मनसा देवी श्राइन बोर्ड, मनसा देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में करी गई थी, 3%। फिर मनसा देवी के अंदर क्या है बताइयो, सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। आज फिर वो अंधवाड़ा में 3 जवानी रात ने फिर खबर मिली भाई, दिमाग खराब हो रहा, भगवान की कसम। 4-5 पहले मर गए थे 3 जवान अंधवाड़ा में, अब फिर मर गए अपने। तो भाई सलाम बोल दो उन्हें भाई, फौजिया की इज्जत करया करो भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, भगवान की कसम। मेरा तो जो चेला लाग रहा है फौज में, एक तो रवि लाग रहा भाई सागमनकर, मेरे जोगेंद्र दून है, मेरे जो चेले एक अजीत गुज्जर है भाई, ये लाग रहे हैं ना। तो भाई अपना तो भगवान की कसम, इनकी भगवान लंबी उम्र करे भाई। दुश्मन का छाती में गोली मारियो भाई, जवानों में मान जाऊंगा था अपने, बस पीठ ना दिखाइयो। फिर क्या हो गया, गुरु बख्श सिंह, गोपाल सिंह, यो कर दिया आपने। सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी मनसा देवी चल रहा है, मनसा देवी। तो इसमें क्या है, एक हरियाणा सरकार यहाँ क्या करती है, जटायु यात्रिका का यहाँ पर आयोजन करती है, कहां पर, मनसा देवी मंदिर में। और मनसा देवी कॉम्प्लेक्स और भी खतरनाक है, जो महिला पुलिस थाना है ना, महिला पुलिस थाना, प्रथम महिला पुलिस थाना जो
2010-2015 जो खोला गया था पहला महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी पंचकुला में मनसा देवी में है ना। ये प्रश्न आपने याद कर लिया। जो महिला पुलिस की याद आई, पुलिस का नाम आया तो अड़के लिख दोगे डायल 100 पूरे हरियाणा का कंट्रोल रूम शिकायत का डायल 100 का नाम है, डायल 100 का नाम की सारी रिपोर्ट सारी फोन कट जहाँ है पंचकुला हेडक्वार्टर में जहाँ है। तो डायल 100 का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। महिला पुलिस थाना पहला कहाँ पर है? पंचकुला पर। राड़े लिख दो पिंक, गुलाबी पुलिस थाना महिलाओं के लिए, गुलाबी पुलिस थाना ये भी कहाँ पर? पंचकुला में। तो देखो कितनी चीज है पंचकुला के अंदर, रुकना नहीं है, तो इस तरह पढ़ना है। जब मनसा देवी की बात चल रही है ना, तो मनसा देवी ऊपर लिख दो पंचायतन शैली का मंदिर है। मनसा देवी मंदिर कैसा मंदिर है? पंचायतन शैली का मंदिर है। यो याद आ गया आपके, है ना, यो प्रश्न फिर याद हो गया। पंचायतन शैली का एक मंदिर और है, कौन सा है? भीमा देवी का मंदिर है ना। कौन सा है? पंचायतन शैली का भीमा देवी मंदिर भी है। यो प्रश्न भी आपने कर दिया। अब भीमा देवी क्या है? उत्तर भारत का क्या है? खजुराहो। उत्तर भारत का क्या है? खजुराहो है। खजुराहो कहां पर है? खजुराहो छतरपुर एमपी, छतरपुर जिला। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो शैली का मंदिर है भीमा देवी। इसका भी एक संबंध बताऊंगा। आपने पंचकुला बारे में सुना होगा, आपने खूब पढ़ ली होगी, जी के खूब क्लास लगा ली होगी, खूब तो अपना फद्दू बना रहे हैं मास्टर भाई मैं तो देखो बुराई को नहीं करूं, लेकिन मैं कमी बताया करूं मानस की। वे पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन भाई खुद यो पसीना कौन काट दे भाई? उनने भाई बेरा है 1200 रुपये फीस देगा, बाढ़ हरियाणा में 1100 दे देगा। अरे तू 800 दे दिए, बैठ जाए यार है के भाई, क्यों भाई? पथरी व्यापार गुंडा बना रखा है भाई। ठीक है, तो चंदेल वंश खजुराहो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। याद रखो, छतरपुर का नाम आओ है ना, तो आ रहा है भारत का प्रथम हीरा नीलामी केंद्र, डायमंड हीरा नीलामी केंद्र स्थापित किया गया है। डायमंड का, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर हीरे निकलते हैं। याद होगा पन्ना, हाँ जी, पन्ना अभयारण्य भी है, तो पन्ना नामक स्थान पर हीरे निकलते हैं मध्य प्रदेश के भीतर। समझ में आ गई बात? तो वह हीरे नीलामकरण खातर पहला छतरपुर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हीरा नीलामी केंद्र पहला भारत का। देखो मैं आपने पंचकुला के साथ अप टू डेट करने लग रहा हूं, न्यू पढ़ोगे आप, वापिस आ जाओ। तो यो मंदिर भी आपने कर दिया। दोनों पंचायतन शैली के मंदिर हैं। और जैसे चंदेल वंश का नाम आया ना, तो मेरे खे याद आ गया रामगढ़ का किला। जो रामगढ़ का किला है ना, जो भी कहां पर है? पंचकुला में। अब इसके अंदर जो किताब छाप रहे हैं वो के लिखने लग रहे हैं भाई, सिखों की रियासत थी, सिख या सरदारों के का बनाया हुआ किला है, फलाना दिकड़ा। मैं थोड़ी सी अलग बात बताऊंगा आपने। 360 साल पहले है ना, 360 वर्ष पीछे गया मैं, और उससे पीछे जाऊंगी तो जरूरत कौन जान की। तो यो चंदेल है ना, तो यो चंदेल वंश का एक भाई रूस का आया था। चंदेल वंश मध्य प्रदेश, वो है हाँ, खजुराहो वाला है ना, छतरपुर वाला। तो चंदेल वंश का राजा है ना, तो उसका एक रिश्तेदार लगा लो, भाई लगा लो, वो रूस का आया था, और रूस ने आकर रामगढ़ बसाया था। तो रामगढ़ का किला बताऊं क्यों प्रसिद्ध है यो? क्योंकि इस रामगढ़ का किला की है ना 18 फुट मोटी दीवार, 18 फुट मोटी दीवार बहुत हो गया है। जो आरम था ना, आरम ने क्या बोलना आप मुसलमान हिंदी भाषा में, आरम मुस्लिम भाषा का शब्द है जनान खाना। ओ तेरी का लाइट गई भाई, बाकी वीडियो नेक्स्ट में घेरूंगा भाई, अंधेरा हो लिया है, लाइट गई कि मैं नहीं दिखता है। धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ाई जारी राखियो भाई, जितनी वीडियो बना सके या कबूल करियो पंचकुला की। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट गई।